हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमिया के फाइनल सीजन के एपिसोड 5 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें वार शुरू होने से कई दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर बेस्ट जीनिस्ट बोलता है कि हम सभी को मिलकर शिगाराकी पर आसमान के कोफीन में हमला करना है और उनकी ये टीम टोमोरा शिगाराकी को रोकेगी। तभी आमाजीकी कहता है क्योंकि अगर वो लोग शिगाराकी से जमीन पर लड़ेंगे तो उनके पास जाकू हॉस्पिटल वाली फाइट की तरह डिसएडवांटेज होगी और उसने इस बारे में कई बार सुन रखा है। तो बेस्ट जीनिस्ट कहता है कि नहीं, इसकी बहुत सारी वजहें हैं और आसमान में लड़ाई करके वो लोग कई चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे। देन आमाजीकी थोड़ा डाउन फील करने लगता है। तभी नजीरे पूछती है कि वो लोग तो उस पूरे एरिया को खाली करवाने वाले हैं, तो वहां पर क्या वो बिल्डिंग्स को बचा रहे हैं। तो एज शॉट कहता है कि अब उन्हें बिल्डिंग्स की परवाह नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने डाबी की बैटल के लिए कमीनो वार्ड वाली जगह को चुना है और उनकी प्रायोरिटी अब लोगों की जान बचाना और उनके फ्यूचर को बचाना है। फिर बेस्ट जीनिस्ट कहता है कि उनकी प्रॉब्लम शिगाराकी की पर्सनैलिटी में उथल पुथल की है और ये उनके लिए अच्छा रहेगा कि शिगाराकी ऑल फॉर वन के पर्सोना में ही रहे, क्योंकि ऑल फॉर वन एक रूलर बनना चाहता है, इसीलिए वो अपनी प्रजा को बचा कर रखेगा। तभी बाकुगो कहता है कि शिगाराकी अपने पर्सोना में बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। तो बेस्ट जीनिस्ट कहता है कि हाँ, और अब शिगाराकी अपनी पावर और हेट्रेट के साथ शायद पूरी दुनिया को ही तबाह कर देगा और उन्हें इस बारे में सोचना होगा कि वो इस बैटल को जीतने के बाद किस फाउंडेशन पर अपने रिबिल्डिंग के काम को शुरू करेंगे। उसके बाद शिकेसु हाई स्कूल के इवैक्यूएशन जोन में सभी लोग डेकू और शिगाराकी की फाइट को देख रहे होते हैं। तभी वहां पर कई लोग अपने घरों को तबाह होते हुए देखते हैं और इजुको की मदर भी वहां पर अपने बेटे को देखती है। फिर शिगाराकी अर्थ की गहराइयों में अपनी डिके कॉर्क का इस्तेमाल करता है, जिससे धरती का पानी बाहर आ जाता है और इससे वहां पर एक शहर तबाह हो जाता है। तभी शिगाराकी कहता है कि वो उनके पूरे देश को एक सप्ताह के टाइम में समुद्र में डुबा सकता है और ऐसा करके वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे वो उनके लिए रिकवरी की कोई होप ही नहीं छोड़ेगा। देन एक पानी की लहर डेकू और शिगाराकी के ऊपर आती है। तभी डेकू शिगाराकी पर अपनी किक से अटैक करता है और डेकू सोचता है कि अगर वो गियर शिफ्ट, फाजिन और डेंजर सेंस का एक साथ इस्तेमाल करेगा तो वो शिगाराकी पर अपने अटैक्स कर पाएगा और उसे जल्दी से शिगाराकी को रोकने का कोई क्लू ढूंढना होगा। फिर शिगाराकी कहता है कि उसका मास्टर अब फिनिश हो गया है, क्योंकि उसने बाकुगो को पूरा तोड़ा नहीं था, पर वो एक तरह से बाकुगो के लिए ग्रेटफुल फील कर रहा है क्योंकि बाकुगो ने अब उसे और स्ट्रांग बना दिया है। तभी शिगाराकी डेकू की तरफ आता है और शिगाराकी डेकू पर अपनी कॉर्क का इस्तेमाल करने वाला होता है, तो डेकू उसकी उंगलियों को अपने अटैक से काट देता है। तभी शिगाराकी कहता है कि डेकू अभी भी तेज है, पर देन बेंजो डेकू को बताता है कि शिनोमोरी की कॉर्क को शिगाराकी ने चुरा लिया है। तभी शिगाराकी कहता है कि अब डेकू और कितनी देर उसके सामने टिक पाएगा। उसके बाद हमें कुछ सेकंड्स पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर योइची कहता है कि उसके भाई के जाने के बाद उसमें ज्यादा इमोशंस नहीं आए हैं और ये लड़ाई शुरुआत से ही उनके सक्सेसर के हाथ में थी और अब वो मिलकर तोमोरा शिगाराकी को हराएंगे, यही अब उनका गोल है। तभी बेंजो कहता है कि उनकी सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है, क्योंकि हर बार इजुको के अटैक से शिगाराकी रीजनरेट हो जाता है और उन्हें शिगाराकी की रीजनरेशन वाली दीवार को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिर शिनोमोरी अपनी डेंजर सेंस से ऑल फॉर वन की कॉर्क को डिटेक्ट कर लेता है और वो बाकी सभी वन फॉर ऑल के यूजर्स को उससे दूर करके खुद शिगाराकी के हाथ में चला जाता है और वो जाते वक्त उन सभी से कहता है कि वो सभी 9th यूजर का ध्यान रखें। देन प्रेजेंट में शिगाराकी कहता है कि उसकी इस पावर को उन्होंने बार बार किसी व्यक्ति को दिया है और इस पावर ने उसके मास्टर को बहुत परेशान करा था और अगर ये पावर डेकू को तोड़ने में उसकी मदद करेगी तो वो इसे लेगा। तभी शिनोमोरी की कुर्सी वहां से चली जाती है, तो स्मोक ईटर कहता है कि ये बहुत अचानक से हुआ था। तभी बेंजो कहता है कि शिगाराकी ने उनकी कंबाइंड विल को भी सरपास कर लिया था। उसके बाद डेकू अपनी ब्लैक विप, फाजिन और गेयर शिफ्ट कॉर्क का इस्तेमाल करता है। तभी शिगाराकी डेंजर सेंस कॉर्क का इस्तेमाल करके डेकू के अटैक्स से बचता है और शिगाराकी कहता है कि तो इसीलिए डेकू उसके सामने इतनी देर तक टिक पाया था।
तो डेकू सोचता है कि शिगाराकी अब डेंजर सेंस को उसके खिलाफ यूज कर रहा है। तभी शिगाराकी कहता है कि डेकू उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसीलिए वो उसे सबसे पहले डिस्ट्रॉय करेगा। और शिगाराकी अपनी लेजर से डेकू पर अटैक करता है, तो डेकू अपनी ब्लैक विप कॉर्क से शिगाराकी के अटैक से बचता है। तभी शिगाराकी कहता है कि डेकू अभी भी उसके साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो अभी भी एक ह्यूमन हो, और क्या अब भी वो यही सोच रहा है, और उसे अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि अब टोमूरा यहाँ पर नहीं है। फिर डेकू सोचता है कि अगर वो अपनी ब्लैक विप कॉर्क को अपने चारों तरफ बांध ले तो वो ऐसा करके डिफेंस पर फोकस कर सकता है और वो इससे फैटल वुंड्स को भी अवॉइड कर सकता है। तभी डेकू का मास्क टूट जाता है, तो डेकू सोचता है कि उसके इस मास्क को ऑल माइट वापस लेकर आया था। तभी ब्रूस डेकू से कहता है कि उसने ये मास्क इसीलिए पहना था जिससे वो उन बहती हुई लहरों में सांस ले पाए, पर अब वो माउंट फूजी के बहुत पास आ गया है और उसकी गियर शिफ्ट कॉर्क भी कुछ टाइम के बाद काम करना बंद कर देगी, पर इसका उसके फिजिकल बूस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी ताकत वन फॉर ऑल में स्टोर्ड है, ना कि उन लोगों के इंडिविजुअल फैक्टर्स में, और अब उसे अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। देन स्मोक ईटर कहता है कि अब डेकू में बहुत कम स्ट्रेंथ बची है, इसीलिए उसे अब इस बैटल से भाग जाना चाहिए क्योंकि पिछली बार डेंजर सेंस की वजह से वो लोग बच गए थे, पर अब अगर नाइन्थ दोबारा से शिगाराकी के टच में आएगा तो शायद शिगाराकी उन सभी की कॉर्क्स को चुरा लेगा, और अगर ऐसा हो गया तो ये सब कुछ ओवर हो जाएगा। तभी शिगाराकी कहता है कि वो उस भूत को देख सकता है, और क्या वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि वो यहाँ से कैसे भागें। फिर शिगाराकी अपनी डिके कॉर्क का इस्तेमाल अर्थ पर करता है। तभी शिगाराकी कहता है कि वो लोग पहले भी भाग गए थे और स्ट्रॉन्गर बनकर आए थे, इसीलिए अब वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, और जहाँ पर भी वो लोग भागेंगे उस जगह को भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और अब वो इस पूरी दुनिया को डुबा देगा जैसा कि स्पिनर देखना चाहता था। फिर बैन जो कहता है कि किड शिगाराकी उसे यहाँ पर एक पर्पस से लाया है क्योंकि शिगाराकी अब माउंट फूजी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तभी स्मोक ईटर कहता है कि ये बंदा ऑल फॉर वन का सक्सेसर नहीं है और ये पागल तो चीजों को डिस्ट्रॉय करना एंजॉय करता है। तो डेकू कहता है कि ये सब कुछ किसी तरह से जुड़ा हुआ है और शिगाराकी अब भी एक पर्सन है, हाँ वो एक व्यक्ति ही है। फिर डेकू सोचता है कि जब वो डिफेंस पर फोकस कर रहा था तो उसने ब्लैक विप का यूज करके अपने मसल्स को लगातार फ्लेक्स करवाया था जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को एक लिमिट तक स्टोर करके रख सके, और अब वो इस फाजीन कॉर्क का इस्तेमाल करके एयर ब्लास्ट करेगा। तभी डेकू ऐसा ही करता है जिससे शिगाराकी और उसकी डिकोय कॉर्क दोनों हवा में उड़ जाती हैं। तो शिगाराकी सोचता है कि उसकी डिके कॉर्क जिस माध्यम से जा रही थी उसी धरती को मिडोरिया ने हटा दिया है, पर अब वो बार बार अर्थ को टच करेगा। तभी डेकू एक स्मोक स्क्रीन बनाता है और डेकू अपनी ब्लैक विप कॉर्क का इस्तेमाल शिगाराकी पर करता है जिससे शिगाराकी डेंजर सेंस से डॉज कर देता है। देन डेकू शिगाराकी के हाथ को अपने पंच से तोड़ देता है। उसके बाद डेकू सोचता है कि उसने इस स्मोक स्क्रीन पर अपनी गियर शिफ्ट के लो गियर का इस्तेमाल करा है और अब वो शिगाराकी को अपनी ब्लैक विप से डिस्ट्रैक्ट करके उस पर बार बार अटैक करेगा। तभी डेकू अपनी फाजीन कॉर्क में अपनी एनर्जी स्टोर करने लगता है और डेंजर सेंस की ये कमी उसे लेडी नेगेंट से लड़ते वक्त पता चली थी। देन स्मोक ईटर नाइन्थ से कहता है कि शिगाराकी अपनी सर्च कॉर्क से डेकू को ढूंढ सकता है। तभी शिगाराकी ऐसा ही करके डेकू पर अटैक करता है, तो डेकू कहता है कि अब वो शांति से एक सांस भी नहीं ले सकता है। तभी बेंजो कहता है कि अब डेकू की गियर शिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया है। फिर शिगाराकी कहता है कि डेकू अपने स्टोर करे हुए अटैक्स को बार बार यूज नहीं कर सकता है और डेकू अपनी मसल्स को अंदर से ही दबाकर अपने अटैक्स कर रहा है, और वो इस बात को उसकी स्किन पर बंधी हुई इस रस्सी से समझ सकता है और इसकी एक डायरेक्ट हिट उसके लिए ट्रबलसम हो सकती है, और मिडोरिया इतना सब कुछ बचाना बहुत कठिन है ना। तभी डेकू कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस रोते हुए लड़के को छोड़ देगा, और डेकू शिगाराकी पर फाजीन कॉर्क का इस्तेमाल करके अटैक करता है। तो शिगाराकी कहता है कि डेकू वन फॉर ऑल का यूज करके उसके अंदर देख सकता है जैसे कि वो उसके भूतों को देख सकता है, और इसीलिए मिडोरिया उसे उस धुएं में ढूंढ पाया था और उसे अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि वो उस रोते हुए लड़के से बहुत पहले ही ऊपर उठ चुका है और अब उसे कुछ नहीं रोक सकता है। उसके बाद शिमूरा सोचती है कि डेकू ने कहा था कि वो उस बच्चे को बचाना चाहता है। तभी शिमूरा कहती है कि डेकू को शिगाराकी को बचाना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ लोग शेव करने के लायक नहीं होते हैं और उसे बहुत हार्ड स्ट्राइक करके शिगाराकी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए।
तो डेकू कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि शिगाराकी का हार्ट ब्रेकिंग पास्ट अभी भी उसके हृदय में अटका हुआ है और उसने अपनी रियल फीलिंग्स को बस कवर करके रख रखा है और जब तक शिगाराकी की ये लिड टूट नहीं जाती है तब तक वो उसे पंच करता रहेगा। तभी कूडो कहता है कि इसीलिए वो शुरुआत में इसके खिलाफ था, पर अब उसने इजुको को बहुत समय से अंदर से देखा है और इसी बात पर ये लड़का भरोसा करता है कि कॉर्कलेस लोगों के पास भी डीप डाउन वही समान हार्ट होता है जो कि बाकी सभी लोगों के पास होता है और वो अब इजुको पर भरोसा करना चाहता है। उसके बाद ऑल माइट कूडो को शिगाराकी के अंदर कुछ दिखाता है और शायद ये काम कर सकता है। फिर कूडो इजुको से कुछ करने का कहता है और वो इसमें डेकू से वन फॉर ऑल को छोड़ने का कहता है। तभी बाकी के यूजर्स इस बारे में सेकंड से पूछते हैं। देन स्टार एंड स्ट्रिप ऑल माइट को बताती है कि वहाँ पर एक दुखी बच्चा है। तभी एज शॉट ऑल माइट को जगाता है और उसे लगता है कि मिडोरिया अब भी लड़ाई कर रहा है। फिर ऑल माइट सोचता है कि ये फीलिंग उस समय के जैसी है, पर इस वक्त तो वन फॉर ऑल उससे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उसे वन फॉर ऑल फील हो रही है। तभी शिगाराकी डेकू को अपनी लेजर से दूर फेंक देता है और शिगाराकी सोचता है कि उसे लगा था कि स्टार एंड स्ट्रिप उसके मन से जा चुकी है, पर अब भी उसका कुछ हिस्सा उसके मन में है। फिर डेकू याद करता है कि जब ऑल माइट ने उससे कहा था कि वो भी एक हीरो बन सकता है। तभी डेकू सेकंड से पूछता है कि उसका क्या मतलब था जब उसने वन फॉर ऑल के जाने की बात कही थी। तो कूडो कहता है कि उसे अपने मन को शांत रखना चाहिए, नहीं तो शिगाराकी उसे सुन लेगा और शिगाराकी के अंदर उसका गुस्सा, उसकी फीलिंग्स और उसकी मेमोरीज मिलकर अब एक बड़ा गोला बन गई हैं और अभी उसके मन में सिर्फ हेट्रेड ही है। पर ऑल माइट के जरिए उसे शिगाराकी के मन में एक ओपनिंग मिली है और ये वुंड शायद शिगाराकी को उसकी स्टार एंड स्ट्रिप के साथ उसकी बैटल में मिला था और उसकी रिजेनरेशन कॉर्क ने भी इस वुंड को नहीं भरा है क्योंकि ये उसके मन का घाव है। तभी डेकू पूछता है कि इसका वन फॉर ऑल से क्या लेना देना है। तो कूडो कहता है कि शिगाराकी ऑल फॉर वन को खाकर अब बहुत स्ट्रांग बन गया है और अब इस बैटल में वो लोग जीतने नहीं वाले हैं, इसीलिए उन्हें शिगाराकी के मन पर अटैक करना होगा, जिसमें डेकू को अपनी वन फॉर ऑल कॉर्क को शिगाराकी में ट्रांसफर करके उसे उसके मन के घाव पर गिराना होगा। देन स्मोक ईटर कहता है कि वो कूडो की बात को समझ नहीं पा रहा है और अगर वो वन फॉर ऑल को शिगाराकी को दे देंगे तो वो इसे उनके खिलाफ यूज करेगा। तभी कूडो इसे आसान तरीके से समझाता है और वो कहता है कि ये इस तरह से है जैसे डेकू का चाइल्डहुड फ्रेंड उसे कोई चीज देता है तो डेकू उसकी बात समझ जाता है। फिर कूडो कहता है कि वन फॉर ऑल को ऐसे देने से सामने वाला हर्ट हो सकता है या फिर वन फॉर ऑल भी टूट सकती है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए पहले वो इसे टेस्ट करेगा। और क्योंकि शिनोमोरी को शिगाराकी ने ले लिया है, इसीलिए शिगाराकी की कॉर्क तक जाने का उनके पास अब एक रास्ता बन गया है और वो सभी वन फॉर ऑल कॉर्क के फैक्टर्स हैं। इसीलिए अगर डेकू उसे बहुत ज्यादा फोर्स से शिगाराकी में भेजेगा तो शायद वो बिना अपनी पावर को दिए शिगाराकी के मन पर अटैक कर सकता है। तभी स्मोक ईटर कूडो से कहता है कि वो इसका टेस्ट उस पर कर सकता है क्योंकि वो इस वक्त सबसे कम यूजफुल है। तो कूडो कहता है कि नहीं, वो सबसे पहले जाएगा क्योंकि अगर अभी 9th मूव नहीं कर पाया तो वो मारा जाएगा और अगर वो 9th के पास से चला गया तो उसकी थकावट भी चली जाएगी और अगर शिगाराकी उसे यूज भी कर पाया तो ये गेयर शिफ्ट शिगाराकी को भी थका देगी। तभी ब्रूस कूडो से कहता है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। तो कूडो कहता है कि वो लोग बहुत कठिन समय में जिए थे और उन्होंने कई कठिन डिसीजंस भी लिए थे और अब इस सिचुएशन से हार्ड और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती है, पर इस परिस्थिति में भी इस लड़के की स्पिरिट टूटी नहीं है, इसीलिए वो डेकू पर भरोसा कर रहा है। फिर डेकू खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी शिमोरा कहती है कि अब भी डेकू में उसकी पावर को लेकर लालच नहीं है और डेकू मरने से भी नहीं डरता है और तोशिनोरी आज भी इजुको के लिए ये पावर एक ट्रेजर है जो कि उसे उसके फेवरेट हीरो ने दी थी। देन शिगाराकी सोचता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी कूडो बेंजो से कहता है कि वो डेकू के पास में रहे और योइची अब यहाँ से आगे इस किड को संभाले। तो योइची अपने हीरो को हाँ बोलता है। तभी कूडो इजुको से पूछता है कि वो क्या करना चाहता है तो डेकू ऐसा ही करने का कहता है। उसके बाद शिगाराकी डेकू पर अटैक करने आता है पर डेकू शिगाराकी को ब्लैक विप से रोकता है। तभी शिगाराकी कहता है कि मिडोरिया अब बहुत हीरोइक नहीं दिख रहा है। सो गाइस, यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 8th सीजन का एपिसोड 5th एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।